हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसमें अपन ने मात्रक पद्धतियाँ पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा उसमें? CGS पद्धति पढ़ी, MKS पढ़ी, FPS पढ़ी। इसके आगे का पढ़ेंगे अब। इसके आगे जो सर्वमान्य पद्धति है, जो विदेशों में चलती है, जो सारे देश मानते हैं उसको, वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये है जो सारे देश मांगते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SI पद्धति। SI ये नाम कहाँ से आया? ये एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये है फ्रेंच भाषा का नाम, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच में इसका, हिंदी में इसका मतलब हुआ, ये तो फ्रेंच में बताया मैंने, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये है फ्रेंच, है ना। और जो इसमें इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ, उसका अनुवाद हुआ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये होता है इसका हिंदी में नाम, मतलब ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है SI पद्धति। SI पद्धति, इसका जो मतलब ये उद्गम कब हुआ? 1971 में। 1971 में इसका उद्गम हुआ, विकसित की गई, और इस अभी हाल ही में इसका संशोधन हुआ नवंबर 2018 में इसका संशोधन हुआ। ठीक है बेटा, ये तक आ रहा है देखना। SI पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 उपमात्रक कौन कौन से होते हैं और 2 पूरक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखेंगे अपन। देखना, सात मात्रक, पहले मूल मात्रक देखते हैं अपन के मूल मात्रक कौन कौन से हैं। पहला मात्रक है, यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि, किसका मात्रक है, जिसका मात्रक है वो। यहाँ लिखेंगे मात्रक किससे, इसका मात्रक क्या होता है, इस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, और यहाँ लिखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक हमारा एक अजीज दोस्त भी है, देखना। पहला है भौतिक राशि। भौतिक राशि कौन सी है? पहली भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है, कल पढ़ा अपन ने किलोग्राम होता है इसका द्रव्यमान का मात्रक, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से। नॉर्मल सी बात है, तो MKS पद्धति में पढ़ा था अपन ने, है ना। MKS पद्धति जो होती है उसी से लिया गया है, MKS पद्धति से मूल मात्रकों में ले लिया गया है इसको, द्रव्यमान को। ठीक है, MKS पद्धति में इसके का मतलब होता है केजी, इसका मतलब होता था मीटर, और इसका मतलब होता था सेकंड, है ना। तो दूसरा है लंबाई, लेंथ को नापते हैं मीटर में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। तीसरा है समय, ये 3 तो वही हो गए MKS पद्धति वाले। ठीक है, समय, टाइम को नापते हैं
किस में? सेकंड में, सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। चौथा है, चौथे में क्या है? ताप, टेम्परेचर। ताप को मापते हैं केल्विन में। के। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में। एम्पियर में इसका मात्रक होता है ए। आगे जाके एक मात्रक पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ए के ऊपर ऐसे बिंदी आती है ना, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखना, ये विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का मात्रक हुआ एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए। छठा है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला से रिप्रेजेंट कर, मात्रक होता है कैंडेला, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं CD से। पीछे मात्रक लगाते हैं CD। सातवां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो केमिस्ट्री में काम आती है ज़्यादा, उसको मापते हैं मोल में। MOL, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये 7 है मूल मात्रक, है ना। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। इसके 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं सर? देखते हैं। पहले इनको ध्यान से याद रखना। ये जो मूल मात्रक है ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, है ना। ये जाके आगे काम आएंगे, इनको आगे काम में लेंगे व्युत्पन्न मात्रक निकालने के अंदर। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, जैसे वेग का निकालते हैं। जैसे वेग का फॉर्मूला होता है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय ये होता है ना। तो इसका मात्रक निकलता है विस्थापन। विस्थापन का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे निकलता है इसका मात्रक। आगे जाके देखेंगे अपन कि कैसे निकलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। पहले इनको याद होने चाहिए, ये इसी से ये निकलेंगे, ठीक है ना। तो इनको याद करना। आगे है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होते हैं सर? पूरक मात्रक 2 होते हैं। एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 बताए। कौन कौन से बताए सर? पहला बताया तलीय कोण को मापने का तरीका। तलीय कोण जो अपन चांदे से नापते हैं, ये इस तरह के, यहाँ पे इसको चांदे से नापते थे यहाँ पे, है ना। पर ये जो नाप, इसको चांदे से नापते थे अपन। चांदे से क्या, किस तरह से नापते थे? ये जो होता था वो होता था डिग्री में, है ना। पर इसका जो मात्रक होता है वो डिग्री में नहीं होता। इसका मात्रक होता है रेडियन में। रेडियन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आता है रेडियन। रेडियन से डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन को डिग्री में चेंज करो, इस तरह से पढ़ा होगा आपने। तो तलीय कोण
को का मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। रेडियन को नाप रिप्रेजेंट करते हैं रेड से, RAD। ठीक है सर, यहाँ तक आ रही है बात समझ में सर। तो फिर दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है ठोस कोण को नापने का तरीका। ठोस कोण, ठोस कोण क्या बोला है सर? ठोस कोण होता है जैसे एक बॉल लो, बॉल, ये गेंद, गेंद लीजिए, गेंद ऐसी होती है, 3D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र है, बीच में सेंटर के अंदर बॉल है, उसके सेंटर के अंदर यहाँ पे है ना, गोला पड़ा होगा आपने, गोले के सेंटर के अंदर वो जो होता है, ठीक है। सेंटर से लेते हैं, नापते हैं इसको, यहाँ पे कोई है, यहाँ से काट दिया अपन ने इसको, इस तरह से काट दिया, है ना। अब ये किस कोण पे कटा? इस कोण को नापने का तरीका होता है ठोस कोण। ये होता है ठोस कोण मतलब, है ना। इसको नापने का तरीका होता है स्टेरेडियन। ये होता है ये, आ रही है ये जो कोण होगा वो होगा ठोस कोण। ये पूरा इसको यूं नापेंगे ना, वो होगा ठोस कोण, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं SR से, है ना। SR से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दो पूरक मात्रक दो हो गए, एक तो हुआ रेडियन और एक हुआ स्टेरेडियन। ठीक है सर, यहाँ तक आती है बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं। देखें, जो दूरी होती है, दूरी का मापन किस तरह से करते हैं, बड़ी बड़ी दूरियों को किस तरह से नापते हैं, ये चीज़ों को, इन चीज़ों को देखेंगे, है ना सर। तो दूरियों का मापन अगला टॉपिक है, दूरियों का मापन। दूरियों का मापन करने का तरीका क्या होता है सर? लंबन विधि का प्रयोग करते हैं इसको नापने के लिए। लंबन विधि, ठीक है। वह बड़ी बड़ी दूरियां होती है, जैसे यहाँ से लेकर चांद तक की दूरी नापनी है अपन को, चांद के तक की, सूर्य तक की, मंगल ग्रह तक की, ऐसे दूरियां नापनी है। बड़ी बड़ी दूरियां होती है, तो इनको नापने का तरीका ऐसे थोड़ी बना पाएंगे भाई कि स्केल लिया और लग गए नापने, है ना। ऐसा नापना संभव नहीं होता। तो इसको नापने का तरीका होता है लंबन विधि। पहले इस शब्द का मतलब समझना, लंबन क्या होता है। लंबन होता क्या है? जैसे कि एक पेंसिल को यूँ लो सामने, यूँ इस तरह से, एक आँख को बंद करना, एक आँख को इस तरह से बंद करो, है ना। फिर दूसरी एक आँख को खोल लो, दूसरी आँख को बंद करो, इस तरह से, इस तरह। इस आँख को बंद कर लिया, इस आँख को खोल लिया, अब इस तरह इस आँख को बंद करो, इस आँख को खोलो, तो ये स्थिति परिवर्तित होती नज़र आएगी अपन को। एक इस तरह से फ्लक्चुएशन करता नज़र आएगा, ठीक है ना। जो स्थिति परिवर्तन हो रही है, इसी को बोलते हैं लंबन, ठीक है। लंबन विधि को देखते हैं, देखें कि किस तरह से काम में लेते हैं इसको, है ना। जैसे कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी से अपन को नापनी है, सूर्य की नापनी है, किसी भी पिंड की नापनी है, किसी तारे की नापनी है दूरी, ठीक है ना। तो पृथ्वी से, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे दो स्थान ले लेंगे अपन, दो स्थानों पे दो को खड़ा कर देंगे, दो इंसानों को खड़ा कर देंगे। तो क्या होगा, एक साथ ये नापेंगे, यहाँ से इस पे कोण नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता ही होती है अपन को, नाप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेते हैं, ये कोण पता कर लेते हैं, ये यहाँ पे कोई इंसान, एक दूसरा आदमी यहाँ पे, तो ये यहाँ से कोण पता कर लिया जाता है। ये जो कोण होता है वो रेडियन में होता है सर। किस में होता है सर?
रेडियन में होता है सर, है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगता है ना, कौन सा फॉर्मूला सर, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, त्रिज्या का फॉर्मूला। त्रिज्या कैसे निकालते थे, चाप बटा कोण, ऐसे निकालते थे, ये त्रिज्या। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये जो फॉर्म इसमें जो अप्लाई होता है ना, वो होता है रेडियन में। ये कोण होता है ना, जो रेडियन में होता है ना, रेडियन के अंदर होता है, ये डिग्री के अंदर नहीं लेते हैं इसको, इस फॉर्मूले में। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना। ये मैथमेटिक्स देती है, ये फॉर्मूला दिया मैथमेटिशियंस मैंने, और इसका इम्प्लीमेंट होता है फिजिक्स के अंदर, है ना। तो इस तरह से काम होता है, हाँ ना। तो रेडियन में नापते हैं इसको, इस कोण को डिग्री में नाप लेते हैं, फिर उसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, बात एक ही, ठीक है। तो इस कोण इसमें नाप करके ये होती है डी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लगभग, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आधारक, आधारक, बेसिस इंग्लिश में बोला जाता है बेसिस, और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये तो दूरी है ऐसे ही, ये कोण है, इस कोण को बोलते हैं लंबन कोण, लंबन कोण, है ना। इसको भी नाप लेते हैं, इन दोनों चीज़ों का मान इस पे रख के, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का पता कर लिया जाता है ना। फॉर्मूला बना अपने पास में, D = B/θ, ठीक है। इसको एक तरह से समतलीय मान लिया जाता है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस में रखते हैं अपन, दो आदमियों को बहुत कम डिस्टेंस में रखते हैं, इस वजह से ये कोण भी बहुत कम ही आता है, मिनट्स में, सेकंड्स में ऐसे आता है। कोण देखा होगा आपने, 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 सेकंड, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आई बात समझ में आती है सर। तो बड़ी बड़ी दूरियों का मापन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। आगे इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे अपन, पहले इसका देखते हैं मात्रक कौन कौन से होते हैं, बड़ी बड़ी दूरियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं सर। पहला मात्रक है अपने पास में बृहद दूरियों का मापन करने के लिए, पहला मात्रक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, जो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत जो डिस्टेंस होती है, एवरेज जो डिस्टेंस होती है, उसको बोला जाता है खगोलीय मात्रक। देखिए, देखना समझना, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस तरह से चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। तो इसकी औसत डिस्टेंस लेनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि अगर औसत दूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती तो त्रिज्या तो सेम ही होती, पर यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार इस तरह से चक्कर लगाती है ना। यहाँ सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है ना, इसके चारों ओर यहाँ पे, है ना। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन को औसत डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे, इस तरह से नापते जाएंगे, है ना। और फिर इनका एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, है ना। तो औसत डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास में। तो औसत जो डिस्टेंस आएगी उसी को बोलते हैं खगोलीय मात्रक। कहाँ से कहाँ तक नापेंगे इसको, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक, बीच वाले तक।
है ना, यहाँ तक। इस डिस्टेंस को नाप लेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे नाप लेंगे और फिर उसका औसत ले लेंगे। तो वो जो आती है वो होता है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। बड़ी बड़ी दूरियों को इसी से नापा जाता है अपन को अपने, ठीक है ना। देखते हैं तो फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AU, 1 AU का किसके बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, 10⁻11 मीटर्स, ठीक है ना। इसको एवरेज में लिख सकते हैं अपन, भाई ये 9 है, इसको लगभग में इस तरह से लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। आया सर, है ना। तो इसको याद रखना, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। दूसरा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है LY, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको LY। जैसे मीटर को M से रिप्रेजेंट करते थे, द्रव्यमान को kg से रिप्रेजेंट करते थे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं LY से। दूरी का मात्रक होता है ये, बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। तो क्या होता क्या है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश जो डिस्टेंस तय करता है, एक साल में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, उसको ही बोलते हैं प्रकाश वर्ष। आपको पता है होगा, क्या पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, कि प्रकाश की चाल क्या होती है, पढ़ा है, अभी बताएंगे, नहीं पढ़ा तो, है ना। एक वर्ष में तय की गई दूरी ये क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है ना। लाइट की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब लाइट की जो स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड, एक प्रकाश वर्ष का बात कर रहे हैं अपन, प्रकाश वर्ष, एक 1 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट की डिस्टेंस मतलब चाल होती है 3 इंटू 10⁸8, ये होती है सर, इसकी चाल होती है, किसकी, प्रकाश की, मीटर प्रति सेकंड में होती है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में प्रकाश 3 इंटू 10⁸8 डिस्टेंस तय कर लेता है ना। एक वर्ष की बात कर रहे हैं अपन, एक साल की, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक साल में कितने दिन होते हैं, 362 दिन होते हैं सर, तो 365 दिन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर रहे हैं अपन वर्ष को, है ना। तो 365 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं सर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं सर। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं सर, ठीक है सर। तो ये जो आया मात्रक मीटर में आया है ना, ये इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष के दूरी आ जाती है, मतलब एक प्रकाश वर्ष का मान आ जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 50, ठीक है। इतना ज़्यादा है, ये इतना बड़ा है। यहाँ पे 10 की पावर 11 थी, यहाँ पे 10 की पावर 15 है, 15, ठीक है ना। तो इससे बड़ा मात्रक ये होता है प्रकाश, लाइट ईयर, इसको, है ना, लाइट ईयर भी लिखते हैं इसको इस तरह से, कोष्टक में लिख रहा हूँ ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका,
ठीक है सर, यहाँ तक आती है बात समझ में। अगला है सर, अगला मात्रक है अपने पास में पारसेक। ये जो मात्रक होता है पारसेक, ये जो मात्रक है वही है सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा क्या, खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर दूसरा लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तीसरा पढ़ रहे हैं पारसेक, पारसेक सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है ना। पारसेक क्या होती है, यह वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक वह दूरी होती है जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी को चाप के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर 1 सेकंड पर का कोण बनाती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये जो चाप है इस चाप को अपन लेंगे 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहाँ पे जो कोण बनाएगी ये इस तरह से, यहाँ पे जो कोण बनाएगा ये वो बनाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड का कोण बनाएगा, ठीक है ना। जो ये जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आएगा पारसेक, उसको बोलते हैं पारसेक, ठीक है ना। पारसेक को क्या होता है, कितना होता है इसका मान, डायरेक्ट बता रहे हैं इसका मान, है ना। एक पारसेक होता है, एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.1 × 10⁻16 मीटर, 3.1 × 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। इससे भी बड़ा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है ना। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं सर, एक पारसेक में होते हैं 3.26 लाइट ईयर, इतने होता है सर, है ना। यहाँ तक आती है बात समझ में, आती है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक बात समझ में आती है तो अगले लेक्चर में मिलते हैं सर, है ना। तो यहाँ तक का रिवीजन करना, आपकी किताब के अंदर पढ़ना इसको जहाँ तक आ जाए, ठीक है। जहाँ तक अभी पढ़ा है ना वहाँ तक पढ़ना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में इसका सवाल भी करेंगे, लंबन विधि का, कि क्या होता है, लंबन विधि के सवाल किस तरह से आते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।